उस 4 घंटे के दहशत की वीडियो गवाही आपको हम दिखाएंगे, जहां से नूह हिंसा की आग सुलगी और उसने हरियाणा के कई हिस्सों को झुलसा दिया। आखिर मेवात हिंसा की पुलिस फाइल्स क्या कह रही है, उस हिंसा के एक एक मिनट की कहानी पुलिस की जुबानी आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दास्तान उस दहशत की जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिससे यह पता चल रहा है कि मेवात की हिंसा कोई अचानक हुआ उपद्रव नहीं था, बल्कि पूरी तैयारी के साथ इसे अंजाम दिया गया। उस वक्त हुआ क्या था, अरावली की पहाड़ियों को कैसे उपद्रवियों ने अपना अड्डा बनाया, कैसे बंदूकें निकल आई, आप देखिए दहशत के वो 240 मिनट। वो 240 मिनट जब अरावली की पहाड़ियों में बंदूकें गरज रही थी। वो 240 मिनट जब अरावली हिल्स गोलियों की तरतराहट से थर्रा गई। वो 240 मिनट जब चट्टानों की ओट में छिपे दंगाई श्रद्धालुओं पर फायरिंग करते रहे। वो 240 मिनट जब 5000 श्रद्धालुओं की जान पर खतरा मंडरा रहा था। अपना सामान यही मार देंगे गोली। ये पुलिस कर क्या रही है? पुलिस का क्लियर करा दिया। आखिर उस दिन नूह में अरावली की पहाड़ियों में क्या हुआ था? आखिर उस दिन अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में दहशत ने कैसे पांव पसारा? आपको दिखाने जा रहे हैं उन 240 मिनट के हॉरर की वीडियो गवाही। उस खतरनाक ऑपरेशन की आंखों देखी जब बरसते बारूद के बीच इंसानी जान बचाने की जद्दोजहद हुई। तारीख 31 जुलाई 2023, दिन सोमवार, जगह नलहरेश्वर मंदिर, नूह, हरियाणा। अरावली की पहाड़ियों की गोद में नलहर में स्थित मशहूर शिव मंदिर, जो कि 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यहाँ पहुँचने और यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। सावन महीने के सोमवार का दिन होने की वजह से उस दिन नलहरेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की तादाद बाकी दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा थी। नूह के नलहरेश्वर मंदिर के बाहर जो इकलौती सड़क है, उसके दोनों तरफ उस दिन बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी थी। तारीख 31 जुलाई 2023, जगह नलहरेश्वर मंदिर, नूह, हरियाणा। वक्त दोपहर करीब 3 बजे। उस दिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ब्रजमंडल यात्रा शुरू होने वाली थी। उस यात्रा में शामिल लोग पहले नूह में नलहर के इसी नलहरेश्वर शिव मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे। तब मंदिर में मौजूद लोगों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। मंदिर से निकलकर ब्रजमंडल यात्रा अभी करीब 500 मीटर ही चली होगी कि अचानक अरावली पहाड़ियों के ऊपर से फायरिंग शुरू हो गई। अरावली की पहाड़ियों से अचानक हुई फायरिंग से मंदिर परिसर और उसके आसपास कोहरा मच गया। हजारों की तादाद में जुटे लोगों में अफरा तफरी मच गई। बदहवासी में जिसे जहां जगह मिली, जान बचाने के लिए वो वहां छिपता नजर आया। किसी ने मंदिर की ओट ली, किसी ने मंदिर के बाहर खड़ी गाड़ियों की ओट ली। बहुत बुरा हाल है भाई, चारों तरफ से पहाड़ों से फायरिंग हो रही है। बहुत बुरा हाल है भाई, बुरे घेर रहा थे। ये अपनी टीम नोएडा की रहने वाली गीता गुर्जर भी उस दिन नूह में शिव मंदिर में मौजूद थी। उन्होंने उस दिन की हिंसा अपनी आंखों से देखी है। जरा सुनिए चश्मदीदों की आंखों देखी। शोभा यात्रा पर टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पर्सनल लोग गए थे उनको भी टारगेट किया। जो ऊपर से पहाड़ियों से उल्टी दिशा में हमारे पर सर से कान से गोलियां हमारे खुद जा रही है। कितने लोग उस दौरान वहाँ पर फंसे रहे होंगे? 4000 मैं कंफर्म कह रही हूँ, 4000 से ऊपर ही लोग होंगे। सिचुएशन ऐसी आ गई थी, 2-2.5 घंटे उसी रूम में हम लोग खड़े हैं। उसी रूम में लेडी से टॉयलेट करने को हमारे सामने मजबूर हो गई थी। भाई वहीं खड़े थे, बच्चे वहीं खड़े थे। घंटे बाद हमारे गले तक सूख गए थे, हमने टॉयलेट का पानी पिया। उस दिन शिव मंदिर में फंसे कुछ चश्मदीदों का ये भी दावा है
कि हमलावरों के पास AK-47 राइफल भी थी। से हमला हुआ है। अगर 5 किलोमीटर मंदिर है वहाँ से गोली अगर नीचे लग रही है ना, लड़के थे 14 साल के लड़के थे जो असला चलाने में पूरी तरह से माहिर थे और ये प्लानिंग 6 महीने से पहले की गई थी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक तब ऐसा लग रहा था मानो कोई आतंकी हमला हुआ हो। फायरिंग के वक्त ऐसी दहशत फैली कि एक पुलिसकर्मी तो गाड़ी की ओट लिए हुए दिखा। कुछ देर में पुलिस पहुंची तो उसने मोर्चा संभाला। सादी वर्दी में AK-47 से लैस जवानों ने पहाड़ी की तरफ जवाबी फायरिंग की। इस भीषण गोलीबारी के बीच पुलिस मंदिर परिसर में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने में जुटी रही। कई लोग गाड़ियों की ओट लेते हुए निकले। उस बीच फायरिंग होती रही। देखो भाई फायरिंग होते हुए, ये पहाड़ों पे बैठे भाई फायरिंग करे दबा दो। ये देखो भाई फायरिंग। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब हिंसा भड़की तब वो मंदिर में ही मौजूद थे, लेकिन बाहर हालात कितने बिगड़ चुके हैं इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। अब मंदिर के अंदर तो कुछ नहीं था, जो भी था मंदिर के बाहर ही था और इस बारे में हमें जानकारी भी नहीं, क्योंकि हम तो मंदिर के मठ से बाहर आए नहीं, मंदिर के मठ में ही थे और तकरीबन मंदिर में ही रहे। उस दिन का वीडियो सामने आने के बाद ABP न्यूज संवाददाता नूह के नल्हड़ में उसी अरावली की पहाड़ी पर गए जहां से उपद्रवियों ने फायरिंग की। महादेव के प्राचीन शिव मंदिर के ठीक पीछे हम पहाड़ियों पर खड़े हैं, उन पहाड़ियों को जिन उपद्रवियों ने अपना ठिकाना बना लिया था। मंदिर के अंदर सैकड़ों हजारों श्रद्धालु फंसे हुए थे और पहाड़ी से लगातार गोलियां बरस रही थी। इन सब के बीच उपद्रवियों ने ऐसी खतरनाक साजिश को अंजाम दिया कि श्रद्धालुओं की जान पर बनाई। मंदिर के बाहर सड़क के दोनों ओर खड़ी गाड़ियों में आगजनी कर दी गई। इससे लोगों का वहां से निकलना और भी मुश्किल हो गया। सिंगल सड़क है और उसी सड़क से आने जाने का रास्ता है जिस पर सैकड़ों गाड़ियों को उपद्रवियों ने जला दिया था। यानी कि जो लोग मंदिर के अंदर फंसे थे वो आगे सड़क की तरफ नहीं भाग सकते थे और जैसे ही कोई बाहर निकलता था इन्हीं पहाड़ियों से, एक बार फिर कैमरे की नजर से आप इन पहाड़ियों को देख लीजिए, बिल्कुल शिव मंदिर के पीछे ऊंचाई पर ये पहाड़ियां और इन पहाड़ियों पर छुपे थे उपद्रवी और यहां से लगातार फायरिंग कर रहे थे। हथियार थे उनके पास, राइफल। 31 जुलाई को फायरिंग के बीच मंदिर में फंसे लोगों को निकालने के लिए खुद हरियाणा पुलिस की ADG कानून व्यवस्था ममता सिंह पहुंची थी। उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उन्होंने नल्हड़ में हालात कितने खराब थे। देखिए, मुख्य तौर पे जो नूह का जो हमारा कस्बा है वो और एक नल्हड़ जो मंदिर है वो मेन हमारा जो एरिया था जो इफेक्टेड था। हमारे साइबर थाने पे अटैक हुआ है, बड़गली चौक पर काफ़ी नुकसान हुआ है, अडबर चौक के लेफ्ट राइट, अडबर चौक के 3-4 पॉइंट थे प्लस नल्हड़ मंदिर, ये हमारा मेनली एरिया थे जहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में आगजनी और पथराव और गोलीबारी की घटनाएं। अब सवाल ये उठता है, क्या नूह में हुई हिंसा स्क्रिप्टेड थी? क्या इसे पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया? आखिर दंगाइयों के पास आधुनिक हथियार कहां से आए? इस पर हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कल ये कहकर खलबली मचा दी कि असलहे तो दोनों समुदायों के पास थे। असले आए हैं, दोनों समुदाय के पास असले अगर थे, जिस तरह से हम वीडियो के ऊपर देख रहे हैं, तो ये इंक्वायरी की बात है कि इनके पास असले क्यों आए, क्यों इन्होंने इस तरह का वातावरण पैदा किया, वो इंक्वायरी बताएगी कि कौन दोषी। बहरहाल नूह में नल्हड़ के शिव मंदिर के इर्द गिर्द हुई हिंसा का वीडियो सामने आने के बाद ये तो साफ दिख रहा है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। लेकिन इस वारदात की पुलिस फाइल्स क्या कहती है? पुलिस की 2 FIR में 31 जुलाई की हिंसा को लेकर क्या बड़ी बातें पता चली हैं? इनसाइड स्टोरी ये है, अगर पुलिस और प्रशासन चाक चौबंद होता, नूह की धरती लाल नहीं होती, अमन चैन और सौहार्द बना रहता। अब जरा सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा जब पहाड़ों के बीच बने मंदिर के पास श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी और फायरिंग हुई होगी। नूह में उस दिन और क्या क्या हुआ था, ये विस्तार से उन FIR में दर्ज है जो मौके पर तैनात पुलिस वालों और दूसरे सरकारी कर्मचारियों ने दर्ज कराई थी। हम नूह सदर थाने में दर्ज 2 FIR के जरिए आपको 31 जुलाई की पूरी घटना विस्तार से बताने जा रहे हैं।
साजिश किसने रची थी? क्या नूह में कट्टरपंथी ग्रुप्स ने खून खराबे की साजिश रची थी? क्या नूह हिंसा के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं? हाथों में हथियार लिए उन्मादी भीड़ जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। नूह में 31 जुलाई को क्या हुआ था, उसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं। इन तस्वीरों में दर्ज है कि कैसे उन्मादी भीड़ श्रद्धालुओं को निशाना बना रही है। भीड़ में किसी के हाथ में अवैध हथियार थे, किसी के हाथों में पत्थर, कोई लाठी डंडों से लैस था तो कोई तलवार लिए हुए था। 31 जुलाई को कैसे हिंसा हुई, हिंसा में कौन शामिल था, इसकी पूरी कहानी पुलिस के दस्तावेज में दर्ज है। मेवात में हुई हिंसा को लेकर अब तक नूह में 45 एफआईआर, गुरुग्राम में 22 एफआईआर, पलवल में 16 एफआईआर और रेवाड़ी में 3 एफआईआर दर्ज हैं। कुल हमारी 45 एफआईआर हो गई हैं, 41 पहले हो चुकी थी। उसमें 3 सोशल मीडिया से संबंधित इंस्टिगेशन के संबंध में हुई हैं एफआईआर। अभी तक जो टोटल अरेस्ट हुए हैं वो उसमें हमारे कल 23 अरेस्ट और एक्स्ट्रा हुए हैं, तो अभी तक कुल 139 अरेस्ट पुलिस कर चुकी है। लगातार जो है पुलिस हर तरीके से कार्रवाई कर रही है। अलग अलग थानों में दर्ज इन एफआईआर में 31 जुलाई को हुए फसाद की पूरी कहानी है। लेकिन आज हम आपको नूह सदर थाने में दर्ज 2 एफआईआर के जरिए हिंसा की पूरी कहानी समझाने की कोशिश करेंगे। नूह सदर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 0398 और एफआईआर नंबर 0399, दोनों एफआईआर 1 अगस्त 2023 को दर्ज हुई है। एफआईआर नंबर 398 एएसआई धर्मेंद्र ने दर्ज कराई, जबकि एफआईआर नंबर 399 एक्सईएन मुकुल कथूरिया ने दर्ज कराई है। कथोरिया बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नलहड़ मंदिर पर तैनात थे और एएसआई धर्मेंद्र की तैनाती भी नलहड़ मंदिर पर ही थी। एफआईआर दर्ज कराने वाले दोनों सरकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने भीड़ को अपनी आंखों से देखा। सबसे पहले नूह थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 398 की बात करते हैं। इस एफआईआर में अभियुक्तों वाले कॉलम में लुकमान, साहिल, वाजिद हुसैन, जाकर, मुश्ताक और 800 से 900 अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। एफआईआर नंबर 398 में दर्ज है 31 जुलाई को 800 से 900 लोग जो लाठी डंडों, पत्थर और अवैध असलहों से लैस थे, इन लोगों ने जलाभिषेक करने वाले यात्रियों पर अटैक किया। यात्रियों पर पत्थर फेंके गए, यात्रियों को मारने के लिए फायरिंग की गई। उन्मादी भीड़ कैसे हिंसा कर रही थी, ये चश्मदीद की जुबानी सुनिए। बहुत हजारों की तादाद में भीड़ आई, थाने पे पत्थर चलाए हैं, पुलिस ने हवाई फायर करके अपने आप की बड़ी मुश्किल से जान बचाई। उसके बाद इतनी भीड़ एक साथ आती है, आप पत्थर देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर मेरी गाड़ी पे इन्होंने मारे हैं। अगर एक पत्थर भी अगर गलती से हम लोग अपनी गाड़ी बचाने के लिए, कुछ अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाए, हम पे लग जाए, हम नहीं जिंदा बच सकते। हाथों में हथियार लिए 800 से 900 लोगों की भीड़ नल्हड़ मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। एफआईआर नंबर 398 में दर्ज है कि भीड़ लगातार अल्लाहू अकबर का नारा लगा रही थी। साथ ही भीड़ में शामिल लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे थे। हिंसा पर उतारू भीड़ अल्लाहू अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। आखिर ये भीड़ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रही थी? क्या मेवात की हिंसा का कोई पाकिस्तानी कनेक्शन भी है? इन सवालों के डिटेल जवाब हम तलाशेंगे। हम आपको एफआईआर नंबर 399 में दर्ज हिंसा की कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन पहले आप नूह की आज की हकीकत देखिए। 31 अगस्त को हुई हिंसा के 3 दिनों के बाद नूह से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। 70 जी। और खाने पीने को 2 दिन से नहीं मिल पाया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, पानी छोड़ा कर और कुछ भी नहीं। एफआईआर नंबर 398 में घटना का ब्यौरा बताते हुए एएसआई धर्मेंद्र ने बताया, उन्मादी भीड़ पेट्रोल पंप से अटैक कर रही थी। रास्ते में खड़ी गाड़ियों को भीड़ ने देखते ही देखते आग के हवाले कर दिया था। 31 जुलाई को हुई हिंसा के निशान अब भी नूह के चप्पे चप्पे पर मौजूद है। शांति बनाकर रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट ना डालनी चाहिए, ना आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। सारा जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद हम सबके सामने सब बात रखेंगे। नूह में भारी सुरक्षा के बीच अभी शांति है, लेकिन सवाल यही, आखिर हमलावर भीड़ में शामिल लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे थे? भीड़ धार्मिक नारे क्यों लगा रही थी? क्या बॉर्डर पार से मेवात में हिंसा की आग सुलगाई गई? क्या नूह में हिंसा में शामिल कट्टरपंथियों के तार बॉर्डर पार के कट्टरपंथियों से जुड़े थे? ये जिहादी हमला था, पुलिस के अगेंस्ट था,
भारत की प्रभुसत्ता के खिलाफ था, प्रेस के खिलाफ था, धार्मिक स्वातंत्र्य के खिलाफ था और अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से था। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि नूह सदर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 399 में ये दर्ज है कि 800 से 900 लोगों की भीड़ ने अटैक किया। हमलावर लाठी, डंडे और अवैध हथियारों से लैस थे। हमलावरों ने मंदिर के पास आकर भक्तों को निशाना बनाया, पथराव किया और फायरिंग की। एफआईआर नंबर 399 में दर्ज है कि भीड़ धार्मिक नारा लगा रही थी। एफआईआर दर्ज कराने वाले दोनों सरकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। दोनों ने अपनी एफआईआर में 3 बातों का जिक्र किया। 800 से 900 लोगों की भीड़ थी, भीड़ हथियारों से लैस थी, भीड़ धार्मिक नारे लगा रही थी। इससे साफ है कि नूह हिंसा की साजिश पहले तैयार की गई और इसका कनेक्शन कट्टरपंथियों से जुड़ा है। इसीलिए फिलहाल नूह में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।